महाराणा प्रताप के पुण्यतिथि पर उनको स्मरण करते हैं। ऐसे ही आज मेवाड़ के एक दूसरे महाराणा कुंभार, जिन्होंने 32 दुर्ग रक्षा के लिए बनाया था, और आज के दिन इतिहास में तीसरी घटना बनी हिंदुओं के भारत में, जहां हिंदू 78-80% है, वहां 19 जनवरी 1990 के दिन कश्मीर घाटी के 4 लाख हिंदुओं को उनके घरों से भगाया गया। ऐलान हुआ था कि हिंदुओं कश्मीर घाटी छोड़कर चले जाओ, तुम्हारी बहन बेटियां हमारे लिए छोड़कर चले जाओ। हम न कभी भूलेंगे न माफ करेंगे। दुर्भाग्य की, दुख की, दर्द की बात यह है, मानवता की बात की जाती है, यहां कुत्तों का भी राइट है, अरे गधों का राइट है। ये भारत में हिंदुओं का ह्यूमन राइट नहीं है। यदि हिंदुओं का मानवाधिकार होता तो 32 साल में कश्मीर घाटी में हिंदुओं का उनके घरों में वापस क्यों नहीं बसाया? यहां नरसिंह राव की भी सरकार आकर चली गई। हिंदू तनमन हिंदू जीवन करने वाले वाजपेयी की भी सरकार चली गई, जिनके पुरखे कभी आज के पाकिस्तान में थे। वह सरदार मनमोहन सिंह, जो सिकंदर से लड़ने वाले पोरस की परंपरा से सरदार मनमोहन सिंह है, उनके शासन में भी कश्मीरी हिंदुओं को उनका घर हम नहीं दे पाए। हमारे बड़े भाई की सरकार भी है, कश्मीर के हिंदुओं को अपना घर नहीं दे पाए। 4 लाख लोगों को उनके घर से भगा दिया जाए। उनका गुनाह कौन सा था? उनका एक ही गुनाह था कि अल्लाह को नहीं मानते हैं, वह भगवान महादेव को, राम कृष्ण को मानते हैं। तो क्या हिंदुओं के भारत में राम कृष्ण और महादेव को मानना यह गुनाह हो गया? हाँ, इस भारत में इस समय तो यह गुनाह है। और गुनाह नहीं है तो कश्मीर घाटी में हिंदुओं को भगाने वाले लोगों की सरकार ने 1990 में लाशों का ढेर क्यों नहीं लगा दिया? नहीं लगाया, क्योंकि ये देश में मानवाधिकार सिर्फ मुसलमानों का है। ये देश में मानवाधिकार मुसलमानों का है, कुत्ता का है, गधे का है, मुसलमानों का है। ये देश में हिंदुओं को अपने घर में रहने का अधिकार नहीं है। उनको मारकर भगा दिया जाए, उनके हत्यारों को सजा नहीं हो रही है। और 90 के बाद कश्मीर घाटी में 1 लाख लोग मारे गए हैं। 1 लाख लोग, जिनमें सेना में, पुलिस में भर्ती हुए हमारे देश के जाबाज बेटे भी है, नागरिक भी है। आधुनिक इतिहास में इतना बड़ा नरसंहार कभी नहीं हुआ है। इसलिए कभी लग रहा है कि भारत में हिंदू ही सेकंड क्लास सिटीजन है। सबको मुसलमान की पड़ी है। महाराणा प्रताप की भांति, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह की भांति हिंदुओं को किसी ने नहीं पड़ी है। और याद रखिए, 4 लाख लोगों को उनके घर से हटाया है। 3-3 पीढ़ियां निकल गई है, 30 साल चले गए हैं। बहुत लोग अब भी जम्मू में झोपड़पट्टी बनाई है शरणार्थियों की, उसमें जी रहे हैं। किस लिए है भारत की सेना? किस लिए है हमारी टैंक मिसाइल? क्या कश्मीर घाटी में हिंदुओं को मारकर भगाने वालों के लिए मिसाइल नहीं थी?
टैंके नहीं थी, बम नहीं था। यह प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिल रहा है और बात यहां से नहीं रुकी है। याद रखो, आतताई अत्याचारी को नहीं रोकोगे तो कल उनकी बारी थी, आज आपकी बारी है। कल तक टारगेट किलिंग कश्मीर में था, अब तो विकास हो गया टारगेट किलिंग का। अब विकास करके टारगेट किलिंग जम्मू के राजौरी में आ गया। मुझे तो डर है कि कल टारगेट किलिंग मुरादाबाद में न आ जाए। क्यों? यदि मुसाफिर खाना दबा सकते हैं तो क्या कल आपका घर नहीं दबाएंगे? हिंदू की दुकान खाली करवा सकते हैं, तोड़ सकते हैं। मुसाफिर खाना का कब्जा इलीगल क्यों नहीं हटा सकते हैं? हल्द्वानी में रेलवे की हजारों एकड़ जमीन कब्जे कर दी। कितने लोगों ने? 50,000 लोगों। क्यों नहीं खाली करवा रहे? क्योंकि वो मुसलमान है। उनकी जगह हिंदू होते तो हल्द्वानी में रात को 12 बजे हिंदुओं को मारकर जमीन खाली करवा। कश्मीर घाटी में हिंदुओं के नरसंहार के बाद नरसंहार वालों को उनकी नानी हमने याद सरकार ने नहीं दिलाई। परिणाम यह हुआ कि टारगेट किलिंग जम्मू तक पहुंचा है। परिणाम यह हुआ कि कश्मीर घाटी के हिंदुओं की रक्षा नहीं की। आज तन से सर जुदा करने की धमकी देने की उनकी औकात हो गई है। एक कपड़ा सिलने वाला हिंदू का बेटा 7-7 दिन तक उदयपुर में दुकान नहीं खोल पा रहा। पेट भरने के लिए दुकान खोलने गया, उनको मौत हुई। हिंदू की बेटी श्रद्धा के 35 टुकड़े हो रहे हैं। कर्नाटक में कोई हिंदू का बेटा हर सड़क पर खींचकर मारा जाता है। प्रवीण नेतारू मारा जाता है। मानी हिंदुस्तान में अब जिहाद का नग्न नृत्य कश्मीर घाटी से लेकर चारों ओर फैल रहा। और इस स्थिति में सबको मुसलमानों की चिंता है। हिंदुओं की चिंता करने वाला कोई नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हम अनाथ हो गए। दिन उगता है तो मुसलमान के वकील, वकालत करने वाले सैकड़ों लोग दिखाई देते हैं। कश्मीर घाटी के लिए कोई वकील हमने 32 साल में नहीं देखा। सुबह होती है तो मुसलमानों के सैकड़ों वकील दिखाई देते हैं। 32 साल में कश्मीर घाटी का एक हिंदुओं का वकील नहीं दिखाई दिया। परिस्थिति सुधरी नहीं है, परिस्थिति बिगड़ी है। नुपुर शर्मा घर से बाहर नहीं निकल पा रही है। नुपुर शर्मा तो बहाना था, कन्हैया बहाना था। 1990 में कश्मीर घाटी के हिंदुओं ने कौन सा गुनाह किया था? कोई गुनाह नहीं किया। तो क्यों किया? इसलिए समझिए, नुपुर शर्मा बहाना है। यह हिंदुओं के विरुद्ध 14 शताब्दी से जो हो रहा है वो आगे बढ़ रहा है। आज का एक हिंदी पेपर का टाइटल पढ़ो, पूरे भारत को इस्लामिक देश बनाने के सपने देख रहे हैं। तो आप पूछेंगे क्या होगा?
हमने संकल्प किया तो हम ही जीतेंगे। हमने संकल्प किया तो हम ही जीतेंगे। हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद महाराणा प्रताप के पास तो सेना नहीं बची थी, पैसे नहीं, राज्य नहीं, राजधानी नहीं, अरे रहने के लिए घर नहीं। बोलो महाराणा प्रताप का संकल्प क्षीण हुआ था क्या? नहीं हुआ था। और महाराणा प्रताप का संकल्प सूर्य जैसा प्रचंड था। तो 4 वर्षों के बाद मुगलों को कुत्ते की भांति मेवाड़ से भगाया था या नहीं? तो परिस्थिति कितनी भी विपरीत है, संकल्प लेकर एक महाराणा खड़ा हो जाता है, भूगोल भी बदल जाता है। और हम तो 100 करोड़ हिंदू संकल्प लेकर खड़े हो रहे हैं, इसलिए विजेता हम ही बनेगा। तो मैं कहूंगा वीर हिंदू, आप बोलेंगे विजेता हिंदू। बोलो वीर हिंदू, विजेता हिंदू, वीर हिंदू, विजेता हिंदू, वीर हिंदू, विजेता हिंदू। इसलिए हमने तय किया है कि हिंदुओं की रक्षा के लिए देश में वीर हिंदू विजेता हिंदू अभियान चलाएंगे। अभियान है मानी क्या? एक महाराणा प्रताप का संकल्प मुगलों को कुत्ते की भांति मेवाड़ से भगा कर रहा। हमें यह देश के 100 करोड़ हिंदुओं को यही महाराणा का संकल्प के साथ खड़े करेंगे। और 100 करोड़ का नेतृत्व लेने के लिए 2 करोड़ वीर हिंदू विजेता हिंदू खड़े करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? 2 करोड़ युवाओं को देश में त्रिशूल धारण करवाएंगे। हर रोज व्यायाम करने का आग्रह करेंगे। मई, जून, जुलाई में उनको श्रेष्ठ शारीरिक शिक्षा देंगे। विजयादशमी पर उनके शस्त्र पूजन करवाएंगे। और मौका मिलेगा तो देश की सेवा के लिए पुलिस और आर्मी में भर्ती होने के लिए प्रेरित करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, परिस्थिति गंभीर है। हमें 100 करोड़ हिंदुओं को संकल्पबद्ध करना है। और 100 करोड़ संकल्पबद्ध हिंदुओं के नेतृत्व के लिए 2 करोड़ लोग खड़े करने हैं। मैंने कहा सुबह होता है तो मुसलमानों के लिए 100 वकील खड़े हो जाते हैं। और 32 साल के बाद कश्मीरी हिंदू का एक वकील नहीं, अब यह देश में हिंदुओं के लिए 100 करोड़ हिंदू ही खुद का वकील बनकर संकल्प लेकर हम खड़ा करें। मेरे साथ बोलो, हाथ उठाओ, बोलो वीर हिंदू, वीर हिंदू। मैं संकल्प करता हूं कि मैं त्रिशूल धारण करूंगा, हर रोज व्यायाम करूंगा, विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन करूंगा, सेना पुलिस में भर्ती होऊंगा। मैंने कहा मैं तो 5 करोड़ हिंदुओं के घर जाकर मिलूंगा, मैं कोई पसबंदा मुसलमान के घर जाने वाला। और मैंने कहा मैं कभी मस्जिद नहीं जाऊंगा, मेरा चलेगा तो उनको महादेव जी के मंदिर में लाकर। नेतृत्व उनको कहते हैं, संकल्प उनको कहते हैं कि हम 1 इंच झुकेंगे नहीं, उनको तो घुटनों तक ला देंगे। इसलिए मेरे भाइयों, झुकने वाला ना आपको बचाएगा, दूसरों को घुटनों तक लाने वाला महाराणा प्रताप ही आपको रक्षा करके हिंदुओं को विजेता बनाएगा। तो मैंने बात की 100 करोड़ हिंदुओं को संकल्पबद्ध करना। संकल्पबद्ध करना है तो बोलो उनके घर जाना पड़ेगा या नहीं? तो बोलो कौन जाएगा? इमाम बुखारी जाएगा, इमाम बुखारी जाएगा,
बोला हैदराबाद का वो जाएगा, भौंकने वाला क्या? कौन जाएगा? हम जाएंगे। तो मेरे साथ बोलो, हम इस वर्ष 5 करोड़ हिंदू परिवारों को घर में जाकर मिलेंगे, उनका कुशल पूछेंगे, मदद करेंगे, सुरक्षा देंगे, स्वस्थ बनाएंगे, बच्चों की टैलेंट बढ़ाएंगे। इसलिए मैं हर रोज 5 लोगों को हिंदुत्व के लिए फोन करूंगा। सप्ताह में 10 लोगों को घर जाकर मिलूंगा। हर मंगलवार को मेरे मोहल्ले में लोगों को इकट्ठा करके हनुमान चालीसा करवाऊंगा। मेरे अगल बगल के 25-50 घरों में थैली बांटकर 1 मुट्ठी अनाज एकत्रित करके गरीबों को बांटूंगा। तो हमारा लक्ष्य क्या? भारत में 25 करोड़ हिंदू परिवार है। 100 करोड़ पर परिवार तो 25 करोड़ है। तो इस वर्ष हम 5 करोड़, ऑलमोस्ट 20 करोड़ 25 करोड़ हिंदुओं तक पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे? एक व्यक्ति सप्ताह में 7-8 लोगों को मिलता है तो वर्ष में लगभग 300 परिवार को मिलेगा। इसी सप्ताह से यह मुरादाबाद के मेरे हिंदू बंधुओं हर रोज 5 लोगों को फोन करना और सप्ताह में 7 से 10 लोगों को मिलना शुरू करो। मिलेंगे, उनका कुशल पूछेंगे। गरीब हो गए तो उसको 1 मुट्ठी अनाज देंगे, फ्री में डॉक्टर की व्यवस्था करेंगे। सुरक्षा का प्रश्न है तो उनके परिवार के लिए मुरादाबाद में 100 लोग, रोहन सक्सेना और हमारे गौरव सैनी जी खड़ा करेंगे। उन परिवार की बच्चों की टैलेंट बढ़ाएंगे और बाद में वह सहमत हो गए तो उनको कहेंगे कि आप भी 7 लोगों को मिलना शुरू करो। जो मिलने जाएंगे उनको कहेगी कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी के सदस्य और पदाधिकारी बनो। तो हमें भारत का सबसे बड़ा हिंदू जनसंपर्क अभियान शुरू करना है और संपर्क में आए उनको पदाधिकारी बनो। उनको अपने मोहल्ले में मंगलवार को हनुमान चालीसा केंद्र में एकत्रित करो। उनको हमारे सामने जो खतरा मंडरा रहा है, यह खतरे की बात करो। मेरा मानना है कि हमारे साथ लाखों हिंदू साथी हिंदुत्व के मुद्दे पर निकलकर अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल में आए हैं। घरों में जाएंगे, लोगों को लगेगा कि हमारे पीछे कोई हिंदू संगठन खड़ा है, मानिए हम हिंदुओं के वकील बन जाएंगे। उनका विश्वास बढ़ेगा, वह हमारे काम में जुड़ जाएंगे। बहुत बड़ी शक्ति खड़ी होगी। मेरा यहां आने का मतलब हिंदू ही आगे, और हिंदू ही आगे के लिए हर रोज 5 लोगों को फोन, सप्ताह में 7 लोगों को घर मिला, हनुमान चालीसा केंद्र चलाना, 1 मुट्ठी अनाज चलाना, यह हमारे सभी कार्यकर्ता शुरू करें और उनमें संपर्क में आकर जो सक्रिय बनते हैं यही उनसे करवाना। यहां त्रिशूल धारण का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम की योजना बनाओ। वह वीर हिंदू विजेता हिंदू के अंतर्गत हजारों युवाओं को यहां और देश में करोड़ों युवाओं को जोड़ने का काम कर रहा है। और इतिहास में चुनौती अनेक बार आई है। जब चुनौती आई तब अरबस्तान बच नहीं पाया, चुनौती आई तब यूरोप बच नहीं पाया। हमें तो मैंने महाराणा प्रताप का उल्लेख किया, ऐसी अनेक चुनौतियां आई। ये चुनौतियों को पार करके हम 100 करोड़ हिंदू गौरव के साथ भारत में जिंदा है। महाराणा प्रताप की बात एक दूसरी घटना भी याद रखो। मुगल सल्तनत के समय पूरा भारत का इस्लामीकरण हो जाएगा ऐसा अरबस्तान को लग रहा था। हमें भी चिंता थी। पूरी मुगल सल्तनत के दौरान आज का दिल्ली है, उसमें हमारे पुराने 300 के करीबन गांव थे।
यह गांव हमारे हिंदू भाई, कहीं ठाकुर, कहीं पंडित, कहीं गुर्जर, कहीं जाट थे। मुगल सल्तनत के इतने समय में एक भी गांव के एक भी हिंदू बेटा को मुगल मुसलमान नहीं बना पाया। ये छोटी बात नहीं है। पूरा भारत का इस्लामीकरण करने निकले थे, अरे दिल्ली में तुम्हारी छाती पर हमारा एक गांव को तो मुसलमान बनाकर दिखा देते। और दूसरा याद रखो, इस्लाम की राज सत्ता जहां गई है वहां से वापस नहीं लौटी है। वहां हमेशा मुस्लिम शासन और गैर मुस्लिमों की कत्ल हुई है। 1192 में पृथ्वीराज चौहान के बाद दिल्ली की गादी पर मोहम्मद शहाबुद्दीन घोरी आया 1192, और 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हुआ। दोनों के बीच लगभग 500 साल का कालखंड था। 500 साल में भी भारत का इस्लामीकरण नहीं हुआ। इतना नहीं, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुआ और 1757 महाराष्ट्र में हिंदू वीरों की सेना निकली थी, जिन्होंने दिल्ली पर हमला करके मुगल सल्तनत को पराजित करके अंतिम मुगल बादशाह को हराकर रस्सी से बांधकर गुलाम बनाया। और जिस तख्त पर बैठकर मुगलों ने शासन किया, जिस तख्त पर बैठकर मुगलों ने शासन किया, यह तख्त को हथौड़ा से तोड़ा था। हमने मुगल सल्तनत को मिट्टी में मिला दिया। इसलिए महाराणा प्रताप के पास कुछ नहीं बचा। कश्मीर घाटी हिंदू विहीन हो गई। तन से सर जुदा की घटनाएं घट रही हैं। अरे ऐसी अनेक आंधियों से गुजरकर हम विजेता बने हैं। 10 करोड़ों हिंदुओं का संकल्प होना चाहिए, फिर से हम ही विजेता बनेंगे। हमें कोई हिंदुओं के वकील की जरूरत नहीं है। 100 करोड़ हिंदू फिर से महाराणा प्रताप बनकर हिंदुओं की रक्षा के लिए खड़ा हो जाए।